आज मैं बात करने वाला हूं आपसे कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी मैं कहूंगा कि वो चीज है, किसी भी ग्रोथ के पीछे कनेक्टिविटी का ही हाथ होता है। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में कनेक्टिविटी का रोल था, तभी ग्रेटर नोएडा की ग्रोथ हुई। ऐसे ही गुड़गांव और सोहना के बीच में एलिवेटेड हाईवे सोहना और गुड़गांव के बीच के कनेक्टिविटी का रोल था। और मैं आज बात करने वाला हूं सरकार की ओर से मिलने वाले गिफ्ट का। जी हां दोस्तों, 2023 में आपको सरकार देने जा रही है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये वो सौगात है जो दिल्ली और हरियाणा के बीच की दूरी को बहुत कम कर देगी। आज हमारे बीच में दूरी नहीं है लेकिन ट्रैफिक है, आज हमारे बीच में दूरी नहीं है लेकिन जाम है। इस जाम से निजात पाने के लिए 2023 में दिवाली में सरकार आपको 2023 में द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रही है द्वारका और गुड़गांव के बीच में। जी हां दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 29.3 किलोमीटर है, द्वारका एक्सप्रेसवे जो 18.2 हरियाणा में आता है और 11.1 दिल्ली में आता है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो शुरुआत होता है महिपालपुर शिव मूर्ति से और खत्म होता है द्वारका की ओर से घूमता हुआ सेक्टर 84 खिड़की धोला टोल के पास। आज हम बात करते हैं इस रूट प्लान की, इस मैप प्लान की, इस लेआउट की, जो लेआउट आज द्वारका और हमारे हरियाणा और गुड़गांव के बीच में है। मैं बात कर रहा हूं, शुरुआत करते हैं। आप इस मैप की ओर ध्यान से देख सकते हैं कि यही द्वारका एक्सप्रेसवे जहां एक तरफ सेक्टर 21 और 22 द्वारका की तरफ शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ NH8 महिपालपुर शिव मूर्ति से शुरू हो रहा है। ये दोनों लाइन मिलके, अगर आप शिव मूर्ति से आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव की तरफ या द्वारका से आएंगे गुड़गांव की तरफ, तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे सेक्टर 113 और 112 के पास। यहां से आप देखेंगे हरियाणा में 18 किलोमीटर का सफर तय करते हुए, जहां पर लेफ्ट और राइट में बहुत सारे सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। आपको सेक्टर 102 दिख रहा है, 99 दिख रहा है और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये 84 सेक्टर आपको लास्ट में दिखेगा और 84 सेक्टर से थोड़ा और आगे जाएंगे तो वापस हम पहुंच जाएंगे नेशनल हाईवे 8 पे, जहां जिस सर्कल पे आप जा सकते हैं राइट मानेसर, भिवाड़ी, धारूहेड़ा की तरफ या जयपुर की तरफ। अगर आप लेफ्ट टर्न करते हैं सर्कल से तो आप जाते हैं दिल्ली की तरफ और सीधा जाते हैं तो सामने आप देखें SPR रोड की तरफ, जो रोड जा रही है बादशाहपुर के पास। बादशाहपुर चौक वो चौक है जिसके ऊपर राजीव चौक से लेकर सोहना तक एलिवेटेड हाईवे है। ये भी आपको नजर आ रहा होगा। इसी एलिवेटेड हाईवे से अगर आप राइट टर्न करते हैं तो आप सोहना भी जा सकते हैं और सोहना से पहले इस देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करके आप मुंबई भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, कितना वक्त आपका बचने वाला है। टाइम था जहां धौला कुआं से लेकर आपको महिपालपुर से लेकर एम्बियंस के सामने से लेकर NH8 पे आना पड़ता था, ये सब कुछ कटने वाला है। वेस्ट दिल्ली के लोगों को, नॉर्थ दिल्ली के लोगों को सौगात मिलने वाली है दोस्तों दिवाली पे, जहां पर आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। जब टाइम बचता है तो पैसा भी बचता है और आप लोग अपने सफर को जहां पौने घंटे या 60 मिनट में तय करते थे, अपने सफर को 22 मिनट में तय करेंगे द्वारका से NH8 खिड़की धोला की तरफ। अब बात आती है परचेस क्या करें। ये डिपेंड करता है कि आप हो कौन, आप यूजर हैं, आप इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टर कम यूजर हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट 2 करोड़ से नीचे है तो मेरी अपनी राय है उस 2 करोड़ के अंदर आने वाला जो भी प्लॉट है आप उस प्लॉट को परचेस कर सकते हैं। कोशिश करें कि प्लॉट दिल्ली के सबसे नज़दीक हो, क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत बड़ा है। जहां वेस्ट दिल्ली के अंदर हम बात करें, नॉर्थ दिल्ली के अंदर बात करें, 2.25 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए गज तक की इन्वेंट्री है। यहीं अगर हम बात करें तो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपको बहुत सारी इन्वेंट्री मिल जाएगी मल्टीपल बिल्डर्स के। यहाँ पर जब लेने के वक्त आपको जरूरत पड़ेगी हमारी कंसल्टेंसी की तो नंबर चल ही रहा है। जितने भी सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास आते हैं वहां हम आपकी मदद कर सकते हैं कि आप रेजिडेंशियल प्रोडक्ट ले रहे हैं या कमर्शियल ले रहे हैं। अगर रेजिडेंशियल ले रहे हैं तो कौन सा प्लॉट ले रहे हैं आप, दीनदयाल जन आवास योजना का प्लॉट ले रहे हैं या जनरल टाउनशिप का प्लॉट ले रहे हैं। दीनदयाल जन आवास योजना में किस बिल्डर का प्लॉट ले रहे हैं आपको, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं। आपको मानना ना मानना आपकी बात है। जनरल कैटेगरी के अंदर आप कितना बड़ा प्लॉट लें, किस बिल्डर के यहाँ लें, किसकी डेवलपमेंट कैसी चल रही है, इसमें हम आपको सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। मानना आपका काम है। बात करें अपार्टमेंट की तो मेरी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक राय है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी सेक्टर 84 से लेकर 115 के बीच में रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी 6,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 8,000 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में जो भी आपको मिलती है आप उसको ले सकते हैं।
डिपेंड करता है डेवलपर्स के ऊपर, उसकी प्रोफाइल के ऊपर, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ के ऊपर, कितनी अमेनिटीज़ उसने दी हुई हैं, उनका क्लब हाउस कैसा है, उनका स्विमिंग पूल कैसा है, या और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हुई है, ये चेक करना आपका काम है। अगर आप बात करें नई इन्वेंट्री को लेके, तो आजकल बहुत सारे बिल्डर्स ने बहुत अच्छा प्लान निकाला है। वो प्लान है 25-75 या 30-70 का, 30-70 का, जहां आपको मौका मिलता है कि आप अपार्टमेंट का 30% पैसा देते हैं, रेस्ट पैसा आप पोजीशन पे देते हैं, या उसको भी स्प्लिट किया हुआ है सुपर स्ट्रक्चर के बाद। ये दोनों प्लान आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 3 साल में 30% या 25% पैसा देने के बाद अगर आप देखेंगे आपको 25% से ऊपर की ग्रोथ मिल चुकी होगी, यानी आपका पैसा डबल हो गया होगा। फिर सवाल आता है कि पैसा डबल क्यों होगा? रीज़न है द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर आ रहा है, जिसके बारे में आपको पता होगा कि ये प्रगति मैदान से 20 गुना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, 20 गुना बड़ा, ना जाने कितने ऑडिटोरियम इसके अंदर हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स, वो आपके उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। गोल्फ कोर्स क्या है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर क्या है, कितने नज़दीक हमारा रेलवे स्टेशन आने वाला है, 21 सेक्टर 22 सेक्टर का द्वारका का रेलवे स्टेशन है कहाँ, या आने वाला प्रपोज मेट्रो स्टेशन कहाँ पे आने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे इस मैप के द्वारा मिलती जा रही है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, IICC कहाँ आ रहा है, सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स कहाँ आ रहा है, ये सब कुछ स्क्रीन पे आपको चल रहा है। ये कारण है डिमांड के जनरेट होने का। जी हाँ दोस्तों, डिमांड तभी आती है जब आपके पास कोई ना कोई लॉजिक हो। सबसे बड़ा लॉजिक डिप्लोमेट इनक्लेव। जी हाँ, साउथ दिल्ली से उठकर 59 एम्बेसीज डिप्लोमेट इनक्लेव में आ रही हैं। आपको सोचो, जहाँ एम्बेसीज होंगी वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी होगी, लोग भी होंगे, जहाँ पर कन्वेंशन सेंटर होगा वहाँ एम्प्लॉय भी होंगे। ये सब लोग कहाँ जाएंगे? किसको नया स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, किसको नया क्लब नहीं चाहिए? सबको चाहिए। कौन वेस्ट दिल्ली से उठ के अपना टाइम खराब करेगा घूम के जाने का? दोस्तों, टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, आपकी इन्वेंट्री आपके हाथ में आ रही है और आपकी कॉस्ट आधी लग रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेटर है 1 to 1 बात करेंगे, बेटर है टीम के साथ बात करेंगे, और जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूं, मैं आपको 101% मैं और मेरी टीम जरूर देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।